वो अगर अंदर उतर गया इंशाअल्लाह आपका काम हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बंद कमरे में है, 7 दरवाजे बंद है, जुलेखा अपने तरफ माइल कर रही है। यूसुफ का हुस्न ऐसा था, अल्लाहू अकबर, यूसुफ का हुस्न ऐसा था कि जुलेखा माइल हो गई। और जब मिस्र की शहजादियों ने जुलेखा से कहा कि एक गुलाम के ऊपर फिदा हो गई, तो जुलेखा ने एक प्रोग्राम बनाया। चलो बहुत ताना देती हो, बहुत मुझे तानो तशनी की निगाह से देखती हो, एक मर्तबा जरा दीदार तो कर। क्या शान, अल्लाह अकबर। यूसुफ को देखने वाले ने, जब देखने वालियां ने उंगली काट ली, और हमारे नबी को जिन्होंने देखा गर्दनें काट भी दी और गर्दनें कटा भी दी, तो अपने तरफ माइल कर रही थी। अल्लाहू अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 दरवाजे बंद है, भागे तो किधर भागे? जब ईमान बनेगा, अंदर जब उतर जाएगा, अल्लाह के जात पर मुकम्मल यकीन हो जाएगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह रास्ता बनाता है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता वो है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बंद कमरे में, 7 दरवाजे बंद है, वो भी महल के दरवाजे हैं। जब बंद है और जुलेखा अपने तरफ माइल कर रही है, फरमाते हैं क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। आवाज आती है यूसुफ भागो, इलाहुल आलमीन कहाँ भागू? कोई भागने का रास्ता नहीं है, दरवाजे एक नहीं 7 है और 7 दरवाजे बंद है, भागू तो कहां भागू? आवाज आती है यूसुफ भागो, दरवाजे की तरफ भागो, भागना तुम्हारी नबूवत की अलामत होगी और दरवाजा खुलना मेरी कुदरत की निशानी होगी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जरा सर हिला दीजिए, मैं तो आपसे यही कहूंगा, सर हिला दीजिए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, हाँ मुस्कुरा दीजिए। अल्लाह आपको हमेशा हरा भरा रखे, आमीन आमीन। बोलिए आप कौन से पैसे मांग रहा हूँ या चंदा कर रहा हूँ? आमीन तो बोलिए, आपको दुआ दे रहा हूँ। अल्लाह आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, आमीन। पीछे वाले भी आमीन। अल्लाह आपके जान माल इज्जत आबरू ईमान सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। इतना खूबसूरत दुआ दे रहा हूँ फिर भी आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलिए। औलाद कौन देता है? अल्लाह। लड़की कौन देता है? अल्लाह। लड़का कौन देता है? इज्जत कौन देता है? अल्लाह। हिदायत कौन देता है? अल्लाह। हिदायत कौन देता है? और गुमराह कौन करता है? अल्लाह। जो हिदायत के तलबगार होते हैं, अल्लाह उसको हिदायत देता है। अंदर तलब न होना, अंदर तलब न होना। कोई जबरदस्ती किसी को नमाजी नहीं बना सकता, जैसे कोई किसी जबरदस्ती यहाँ नहीं बिठा सकता। जब तक अंदर तलब ना हो, नाम अगर अबू तालिब है, नबी की हिफाजत करने वाले हैं, नबी के चचा है, हमारे नबी दावत दे रहे, पैगाम दे रहे हैं, मायूस हो गए। अल्लाह ने आयत उतार दी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। तो हिदायत कौन देता है? बोलिए जोर से, अल्लाह। गुमराह कौन करता है? अल्लाह। हिदायत उसको मिलती है जो हिदायत के तलबगार होते हैं। अशफाक मांगरोली ने कहा था कि न खुद चाहे तो दिल में बैठे मक्कारी नहीं जाती, न खुद चाहे तो दिल में बैठे मक्कारी नहीं जाती। ये नागन नफ्स उसका ताबीर नागन से कर रहे हैं। न खुद चाहे तो दिल में बैठे मक्कारी नहीं जाती, ये नागन गैर हाथों से कभी मारी नहीं जाती। हमें आमाल की बुनियाद पे रास्ता बनाना है, हमें आमाल की बुनियाद पे रास्ता बनाना है। सड़क जन्नत की जानिब कोई सरकारी नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर नहीं जाती। ये नागन गैर हाथों से कभी मारी नहीं जाती। हमें आमाल की बुनियाद पे रास्ता बनाना है। सड़क जन्नत की जानिब कोई सरकारी नहीं जाती। दवा भी हो दुआ भी हो, दवा भी हो दुआ भी हो, दवा भी हो दुआ भी हो। तसल्ली देने वाले भी फकत आराम कर लेने से बीमारी नहीं जाती। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। न खुद चाहे तो दिल में बैठे मक्कारी नहीं जाती। यहदी मैयशा व युज़िल्लु मैयशा। अगर अंदर तलब हो, अल्लाह की कसम, मक्के के अंदर बड़े बड़े चौधरी थे, 14 चौधरी थे हमारे नबी के जमाने में, और नबी के खानदान से भी थे, नबी के हसब से भी थे, नबी के नसब से भी थे। लेकिन जब हमारे नबी का पैगाम पहुंचा है, कबूल नहीं किया है। और एक काला कलौटा हबशा का रहने वाला, जो नबी के खानदान का भी नहीं, नबी के हसब का भी नहीं, नबी के नसब का भी नहीं, जब नबी का पैगाम पहुंचा है, उस पैगाम को सीने से
लगाया है और ऐसी कुर्बानियां दी है, ऐसी मुशक्कतें उठाई है, ऐसी तकलीफें उठाई है। हजरत बिलाल हबशी ने इसी कुर्बानियां दी है। जब मारने वालों की बारियां बदल जाया करती थी, बिलाल हबशी को तकलीफ दी गई। बिलाल हबशी उस तकलीफ में भी कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह ने हिदायत दी और ऐसा आशिक बने, ऐसा नबी का गुलाम बने, ऐसा नबी का दीवाना बने, ऐसा नबी का परवाना बने कि प्यारे नबी ने बशारतें सुनाई, बिलाल तू चलता मदीने की गलियों में है, चर्चा जन्नत में होता। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बेशक। ला इलाहा, अरे बोलिए इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ छोड़ दीजिए, ये बन गए ना बिल्कुल आसान। मल इस्लाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी के पास एक सहाबिया है, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिना का दुलारा, अब्दुल्ला का प्यारा, दाई हलीमा का खिलौना, अब्दुल मुत्तलिब का लाडला, मजलूमों का मददगार, बेसहारों का आसरा, यतीमों का वाली, गरीबों का मौला, हादी कुल, दानाए सुबुल, खातमुर रसूल, ताजदार गुल, जन्नत के फूल, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमुन नबिय्यीन, ताजदार अरब, फख्रे मदीना, आफताब रिसालत, महताब नबूवत, हम सबों के आका, जिन्नो इंसों के आका, मशरिक़ व मग़रिब के आका, इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और पूछा या मल इस्लाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? हमारे नबी ने फरमाया अन तुसल्लिम क़ल्बका लिल्लाह, तेरे दिल की गहराई में ये बात उतर जाए। कहाँ? हाँ, हजरत राबिया बसरिया की गहराई, दिल की गहराई में बात उतर गई थी। माँ बहन भी सुने, 40 साल की उम्र में इंतकाल, जब अंदर गए कब्र में रखा, सवाल होता है ना मर रब्बू का, तुम्हारा रब कौन? दुनिया में रब को पहचानेंगे जब, याद करके जाने से नहीं बोल सकते, याद करके चले गए बोल दिया, वहां नहीं होगा। जब रब अंदर उतरा होगा, सबको छोड़ा होगा, रब को उतारा होगा, तब कह देंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। हजरत राबिया बसरिया ने ईमान पर इतनी मेहनत की, अंदर के मायों को इतना बनाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों की सोहबत में रहकर ये बनता है, बुजुर्गों की निस्बत से ये बनता है, इतना बनाया। जब राबिया बसरिया कब्र में गई है और मुनकिर नकीर सवाल करने वाले जब आए हैं और पूछा है, मेरी माँ बहन सुने और इसको दिल में उतारे, जब आए और पूछा है मर रब्बू का, इतना जोर से डांट लगाई है, चले जाओ। क्या उस अल्लाह को 40 साल दुनिया में नहीं भूली, जमीन के ऊपर नहीं भूली, जमीन के 2 गज नीचे आने के बाद उस रब को भूल जाऊंगी? अंदर उतारना है। जब ये अंदर उतर जाएगा खुद ब खुद कह देंगे रब्बी अल्लाह, ला इलाहा, बोलिए मैं उठ जाऊं, हमको खुद मजा नहीं आता है। अभी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनाना है, अभी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, थोड़ा उस पे झलक दे दूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर उतारना है। और ये समझ में आ गया कि जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, जो कुछ भी होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा। हजरत मुअज़्ज़ साहब यही समझाए कि अंदर उतार लो, ये गुमान कर लो, ये यकीन बना लो कि जो कुछ भी होता है अल्लाह से होता है। अंदर का माया अगर बन गया तो माशाअल्लाह बाहर का माया खुद ब खुद बन जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत जब अंदर उतर जाएगी तो बाहर माशाअल्लाह देखो अखलाक मोहम्मदी हो जाएंगे, लिबास मोहम्मदी हो जाएंगे, कारोबार मोहम्मदी हो जाएंगे, काश्तकारी तिजारत ज़िराअत सब करना आसान हो जाएगा, शादी ब्याह निकाह वगैरह में सब में सुन्नत आ जाएगा। अगर अंदर का माया नहीं बनेगा, ईमान नहीं बनेगा, ईमान वाला मोमिन मोमिन जो होता है, हमारे नबी ने फरमाया दुनिया सिजनुल मुमिन, दुनिया ईमान वालों के लिए कैद खाना है। जब ये अंदर उतर जाएगा, ईमान का लज्जत जायका हलावत अंदर आ जाएगा, तो बाहर जो सुन्नत से हटकर कोई काम नहीं होगा। तो अंदर उतारना है, ये यकीन बन जाएगा जो कुछ भी होता है अल्लाह के करम से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। अला लहुल खल्क़ु वल अम्र,
सब में किसकी हुकूमत, सब में किसका अमर काम करता है? अल्लाह का। ला तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, उस रब के मर्जी के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी हरकत नहीं करता। जब ये अंदर उतर जाएगा इंशाअल्लाह काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर मुश्किलें आएगी, कहेगा कोई बात नहीं है, अल्लाह ने दिया है वही खत्म करेगा। जो होगा वो बेहतर, जो होगा वो जो होगा वो बेहतर होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। माहौल साजगार नहीं है, कोई बात नहीं है। हालात अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं है। जो होगा वो बेहतर होता है। अल्लाह हलीम भी है, अल्लाह खबीर भी है, अल्लाह जानता भी है, अल्लाह बसीर भी है, अल्लाह देखता भी है, अल्लाह खबीर भी है, अल्लाह खबर भी रखता है। क्या जो हो रहा है अल्लाह को खबर नहीं है? बिल्कुल है। हमारे ईमान की कमी है कि हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसलिए जो होगा वो बेहतर, बोलिए जो होगा वो। एक बादशाह था, एक वजीर था। वजीर हमेशा कहता था, उसका तकिया कलाम था कि जो होता है वो बेहतर होता है। तो बादशाह एक मर्तबा तलवारबाजी कर रहा था, मश्क कर रहा था, और उस तलवारबाजी में मश्क के दौरान बादशाह की उंगली कट गई। तो वजीर हमेशा कहा करता था कि जो होता है वो बेहतर होता है। ये वाकया इसलिए सुनाता हूँ कि आपको याद रहे, जब हालात ऐसे आए, मुश्किल और माहौल खुशगवार ना हो, मुश्किल वाला हो, तो समझ लीजिए जो होता है वो बेहतर होता है। रिस्क लाइन से अगर तंगी हो कोई बात नहीं, आज तंगी है कल फराखी हो जाएगी। सूद में नहीं पड़ेंगे, ब्याज में नहीं पड़ेंगे, सूदी लेन देन कारोबार नहीं करेंगे। आज तंगी है कल फराखी हो जाएगी, आज उसत नहीं है कल उसत हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो होता है वो बेहतर होता है। तो बादशाह की जब उंगली कटी है तो वजीर कहा करता था जो होता है बेहतर होता है। तो जैसी बादशाह की कटी उंगली की खबर वजीर को मिली, वजीर ने फौरन कहा जो होता है बेहतर होता है। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, बादशाह ने उसको जेल में डाल दिया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बादशाह जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह शिकारी के लिए निकला और ऐसा दूर निकला, सहराई इलाके में चला गया, एक जंगल में चला गया, आदिवासियों के इलाके में चला गया। और आदिवासी ने बादशाह को घेर लिया। उसको मालूम नहीं कि ये बादशाह है, उसने समझा कोई आदमी है और उसको एक आदमी की जरूरत थी जो अपने माबूद जिसको वो पूजते थे, जिसकी वो इबादत करते थे, उसको भेंट चढ़ाने के लिए एक सही सालिम तंदुरुस्त आदमी की उसको जरूरत थी। उसको घेर लिया और वहां ले गए। जब ले गए तो जो बना हुआ था जहां गर्दन झुका करके काटना है, अब उसको क्या मालूम कि ये बादशाह है। उसको अजनबी आदमी मिला, वहां ले गए और उसकी गर्दन को झुकाया। और जैसे ही तलवार मारने के लिए, गर्दन को काटने के लिए, जो काटने वाला था, जैसे ही काटने के लिए तलवार उठाया, फौरन उसकी नजर बादशाह की कटी हुई उंगली पर पड़ी। कहा भाई ये नहीं चलेगा। क्यों भाई? ये नाकिस है, ये ऐबदार है, और हमको जो आदमी चाहिए वो सही सालिम तंदुरुस्त चाहिए। इसलिए हमको भी हुक्म है बकरीद में सही सालिम, हट्टा कट्ठा मस्टंडा खूबसूरत तगड़ा बकरा चाहिए। अल्लाह के नजदीक खून नहीं पहुंचता, गोश्त नहीं पहुंचता, लेकिन हुक्म है कि सही सालिम, नाकिस ऐबदार नुक्स वाला नहीं चलेगा, सही सालिम चाहिए। तो कहा कि ये नहीं चलेगा भाई। क्यों? इसकी उंगली कटी हुई है, ये सही सालिम नहीं है। तो बादशाह की जो कटी हुई उंगली थी, उस कटी हुई उंगली की वजह करके वो लोग ने, आदिवासियों ने इनको छोड़ दिया और कहा कि हमको तो सही सालिम तंदुरुस्त आदमी चाहिए, इसके अंदर ऐब है, इसलिए ये नहीं चला। बादशाह को छोड़ दिया गया। बादशाह उल्टे पांव भागा वहां से, पसीने में शराबोर आया जल्दी से महल में और कहा कि वजीर को जल्दी से बुलाओ। जेल से रहा क्या गया, उसको निकाला गया और कहा कि बादशाह ने कहा वजीर तुमने जो कहा था कि जो होता है बेहतर होता है, अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज गर्दन कट गई होती। समझ में आ रहा है? जरा सर हिला दीजिए भाई, समझ में आ रहा है? अगर उंगली ना कटी होती तो आज गर्दन कट गई होती। तो बादशाह ने कहा कि वजीर ने जो कहा था जो होता है बेहतर होता है, तो जैसे ही बादशाह ने कहा कि मेरी उंगली ना कटी होती तो गर्दन कट गई होती, तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत, जो होता है बेहतर होता है। तो बादशाह ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत कर दिया, मैंने तुमको बगैर मतलब के जेल में डाल दिया। तो वजीर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बादशाह सलामत, जो होता है बेहतर होता है। अगर आप मुझे जेल में ना डालते तो जेल में ना डालते, हर सफर में मैं आपके
साथ होता हूँ, शिकारी पे जाते तो भी मैं आपके साथ होता। तो मैं तो सही सालिम था, मैं तंदुरुस्त था, आपकी उंगली कट गई थी, आपको छोड़ दिया जाता, मुझे भी पकड़ लेते तो आपको छोड़ देते और मुझे मेरी गर्दन काट देते, इसलिए आपने मुझे जेल में डाला, वो भी बेहतर। समझ में आया? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हालात जैसे भी हो दमदार हो जाइए। ईमान वाला बुज़दिल नहीं होता है, ईमान वाला मुजाहिद होता है, ईमान वाले के अंदर जुहद भी होता है, जुहद भी होता है, परहेजगारी भी होती है, तकवा भी होता है, और मुशक्कत करने वाला अल्लाह उसका जिस्म बनाता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी मायूसी को मैं खत्म करना चाहता हूं। अगर ये बात अंदर उतर गई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इस दुनिया से जा सकता है, मौत आ सकती है, और क्या हो सकता है। ठीक है, सर हिला दीजिए जरा। हाँ माशाअल्लाह, सर तो हिला रहे, नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये अंदर उतर जाएगा, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आइए 15 से 20 मिनट में आपको एक झलकियां दे दूं, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये 12 हुरूफ है, और आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद समझाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत समझाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदानियत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबूवत। अगर एक अंदर आ गया ना, तो बाहर जो बहुत लोग ईमान पे हमले कर रहे हैं और फितने ऐसे झरनों की तरह आ रहे हैं, यहाँ तो अल्लाह का करम है, कम है। हम लोगों का एक मिशन है, एक बहुत बड़ा टारगेट है, खत्मे नबूवत के उन्वान से वो चलता है, एक तंजीम है, और मुस्तकिल अल्लाह के करम से 15 सालों से मैं खत्मे नबूवत पर और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे मेहनत कर रहा हूँ। चूंकि सबसे बड़ा लुटेरा ईमान का, अगर ईमान पे डाका डाल दिया